नमस्कार सभी सुनने वालों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन इतवार। आज यूँ तो वीडियो वाला दिन नहीं है, लेकिन हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज बांटने आई हूँ आपसे एक प्यारा सा किस्सा हिंदी दिवस का, जिसका शीर्षक है हिंदी दिवस एक झलक में। इससे पहले कि एक प्यारा सा किस्सा आप सभी से बांटूं, आपको बता दूं ये किस्सा लिखा है बहुत उम्दा कलमकारा और मेरी प्यारी सखी शशि महेंद्रू ने। शशि महेंद्रू का लिखा किस्सा हिंदी दिवस एक झलक में। चलिए सुनते हैं, बड़ा मजेदार किस्सा है। हिंदी दिवस का अवसर था। बेटा सुबह सुबह आज माँ को सुप्रभात कहता है। माँ अगल बगल झांकने लगती है जैसे किसी अनोखे शब्द से वास्ता हुआ हो। बेटा जो कान में ठेपी ठूसे पूरे दिन अंग्रेजी गानों पर थिरकता है, सुबह कान में गुड मॉर्निंग शब्द ही सुनने को मिलता है, जिससे उस माँ के लिए सुप्रभात सुनना तो बड़े अचरज की बात थी। बेटा कहता है, यू नो मेरे कहने का अर्थ ये है कि माँ आज हिंदी दिवस है और आज मैं ना सिर्फ हिंदी बोलूंगा, हिंदी को जीऊंगा भी। माँ हैरान परेशान। सारे साल अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी घोटना, अंग्रेजी पहनना, अंग्रेजी जीने वाला, अंग्रेजी में घिटपिट करने वाला मेरा लाल आज हिंदी जिएगा। और तो और इसने इतनी हिंदी सीखी कहाँ से? फिर भी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट की लकीर थी। चलो कुछ तो प्रयास कर रहा है। माँ का लाल खाने की मेज पर नाश्ता देखते ही भड़क गया। ये ब्रेड बटर ये नाश्ता है, मेरे लिए आलू के पराठे बनाओ आज माँ, आज निवाला भी अपने देश का होगा। माँ की आंखें अचरज से फैल गई। जो बेटा पराठा देखकर नाक भौं से कोड़ता था, आज वही पराठे से अपनी शुदा शांत करेगा। चलो अच्छा है, इसी बहाने कुछ अच्छा तो खाएगा, वरना ये पिज्जा बर्गर चाउमीन से आगे कुछ सोचता ही नहीं। माँ मन ही मन हिंदी दिवस को धन्यवाद कह रही थी। गर्मा गर्म पराठे के साथ माँ जैसे ही मेज पर पहुंची, माँ को क्या पता था एक और आश्चर्यजनक घटना से अभी तुरंत वास्ता होना था। बेटा जो कॉलेज के लिए फटी जीन्स, टी शर्ट, जूते, बालों को तरीके से बनाने वाली जेल की जगह कुर्ता पजामा, कोल्हापुरी चप्पल, बाल सलीके से 2 पार्टों में झाड़े हुए तैयार था। माँ मूर्छित होते होते बची। जैसे ही लाल ने कहा, माँ मैं विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। इतनी हिंदी अपने बेटे के मुख से 20 बरस के जीवन काल में उसने आज तक नहीं सुनी थी। कुछ घंटे बाद लेकिन बेटा लुटी पुटी हालत में घर आता है और जब माजरा समझ में आता है तो माँ की हंसी रुकती ही नहीं। हुआ यूं कि जब मैं घर से निकला तो देखा हिंदी दिवस के अवसर पर जगह जगह काव्य गोष्ठी हो रही थी। एक जगह आयोजक ना बड़े परेशान से थे। उनका एक कवि किसी और गोष्ठी में काव्य पाठ को चला गया था शायद। वहाँ श्रोता अधिक थे। पैसों की बात पता नहीं, वो मिलते कहाँ हैं किसी कवि को, पर सुनने वाला भी मिल जाए ये भी आज के समय में एक बड़ी उपलब्धि थी। जहाँ सब अपनी सुनाने में यकीन रखते हों, दूसरों का सुनने की फुर्सत किसे है। आयोजक का एक कवि कम हो गया था। उन्होंने मेरी वेशभूषा देखकर मुझे कवि समझ लिया और मुझे पकड़कर स्टेज पर ले गए। मैं कहता रह गया, मैं कवि नहीं हूँ, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और फिर जैसे तैसे मैंने कुछ भी जोड़ तोड़ कर 2 पंक्तियां बनाई, ये सोचकर कि हर मन के अंदर तो एक कवि मन होता ही है, और सुना दी। ये दिन हिंदी दिवस का है, हिंदी ही तुम कहना, हिंदी पहनना, हिंदी खाना, सब हिंदी में करना। दर्शक पहले से ही बहुत भरे हुए थे। कोई घर से भरा हुआ था, कोई ऑफिस से, कोई बेरोजगारी से, कोई अशिक्षा से, कोई भ्रष्टाचार से, तो कोई महंगाई से। उन्होंने पल भर की भी देरी नहीं की और जो अंडे टमाटर भर भर के मुझे मारे, क्या कहूँ माँ। ऐसा भी कोई करता है बताओ तो भला। माँ कहती है, लाल अब तुम्हें ये बातें समझ में आई। हिंदी सिर्फ एक दिन का नहीं, जीवन में संतुलन जरूरी है। जरूरी नहीं कि एक दिन हिंदी के लिए इतने सारे बदलाव करो, फिर उसे पूरे संसार नजर फेर कर भी मत देखो। हिंदी को हृदय में बसाओ, हिंदी बोलने में शर्म महसूस ना करो, हिंदी से प्रेम करो। और माँ से प्रेम करना सीखना नहीं पड़ता, ये प्रेम तो जन्मजात होता है। फिर पिज्जा खाओ चाहे बर्गर, दिल हमेशा हिंदी के सम्मान से भरा रहे। हाँ एक और बात, कभी कविता फिर मत सुनाना, कहते हुए माँ जोर से हंस पड़ती है। लगता है दोनों माओं की हंसी आपस में गुंद गई है।
इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी को ये किस्सा पसंद आया होगा, और अगर शशि महेंद्रू का लिखा ये प्यारा किस्सा आप सभी को पसंद आया तो ऐसे ही किस्से कहानियां सुनने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की जुबान नहीं, प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।